हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची पार्ट 2। पर्यायवाची पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों का समूह हमने याद किया था, जाना था, समझा था। एक अभ्यास सेट भी 20 प्रश्नों का हमने समझा था, जाना था और याद किया था, और ये भी जाना था कि परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा वीडियो है पर्यायवाची पार्ट 2 का। इस वीडियो में भी हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे और एक अभ्यास सेट के माध्यम से हम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या हमको उनको कैसे याद करना चाहिए, इसके थ्रू हम समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं लेकिन सिर्फ उनका एक ही अर्थ होता है, एक ही मीनिंग होता है, तो उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब चलिए कुछ पर्यायवाची शब्दों का समूह है, उनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्यायवाची क्या है? 25 पर्यायवाची शब्द हम अपने फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। आज का हमारा पर्यायवाची शब्द 26वां है, जो कि शिव का पर्यायवाची है। शिव मीन्स भगवान शंकर। उसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, चलिए देखते हैं। शिव को हम किस नाम से जानते हैं? शिव को हम त्रिनेत्र के नाम से जानते हैं। वामदेव, शंकर, पशुपति, महेश, हर, त्रिलोचन, क्योंकि उनके 3 आंख होते हैं, 3 लोचन होते हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन के नाम से जानते हैं। रुद्र, क्योंकि वो क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनको रुद्र के नाम से भी जानते हैं। पशुपति क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके आगे पीछे जो होता है पशुओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, इसलिए उन्हें पशु का पति भी बोलते हैं, मीन्स पशुओं का देव भी बोलते हैं। शंकर तो उनका बहुत ही फेमस नाम है। त्रिनेत्र सेम वही त्रिलोचन है कि उनके पास 3 नेत्र हैं, 3 लोचन है, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र या त्रिलोचन के नाम से जानते हैं। उमापति क्यों बोलते हैं? क्योंकि उमा उनकी पत्नी थी, पार्वती जी, उनका नाम उमा भी था, इसलिए उन्हें उमापति के नाम से जानते हैं। महादेव क्यों बोलते हैं? महादेव मीन्स जो देवताओं में महान है, इसलिए उन्हें महादेव के नाम से जानते हैं। नीलकंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने विष को पी लिया था, जिसकी वजह से जो उनका कंठ था वो नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। भूतेश, व्योमेश, ये भगवान पर्यायवाची का फेमस पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि शिव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। अब परीक्षाओं में कौन कौन से मेन पूछे जाते हैं? परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, त्रिनेत्र पूछे जाते हैं, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि उमापति, उमापति, नीलकंठ, ये सारे क्या है, ये सब फेमस है, ये विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। या पशुपति, व्योमेश, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण शब्द हैं पर्यायवाची शब्द के, जो कि भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्या? 27 नंबर हमारा सूर्य है। सूर्य मीन्स सन। ठीक है, तो सूर्य को किस किस नाम से जानते हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु, सहस्राशु, प्रभाकर, अंशुमाली, दिनेश, मातंग, पतंग, पूषा, दिनमणि, अपराहित, आफताब, ये सब उनके क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें कुछ कुछ बहुत फेमस है, जैसे कि परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये सहस्राशु है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, या प्रभाकर पूछ लिया जाता है कि प्रभाकर किसका पर्यायवाची है, पतंग किसका पर्यायवाची है, पूषा किसका पर्यायवाची है, ठीक है, या अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? समुद्र की तरफ, जो कि 28वां नंबर हमारा समुद्र है। समुद्र का क्या पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है पारावार, पयोधी, निरधि, वारिधि, उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अवधि, नदीश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी जल जो शब्द है
उसके जो पर्यायवाची शब्द है उसमें अगर हम धी लगा देते हैं तो वो हमारा किसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है, समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ये 50% होता है ना कि पूरा, ठीक है। जल के जितने भी 50% पर्यायवाची शब्द होते हैं अगर हम उसमें सिर्फ धी जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। धी मीन्स धारण करने वाला, जिसके अंदर समाहित होती है चीजें, ठीक है। तो पानी को समाहित करने वाला या जिसमें पानी होता है, तो ये होता है निरधि, पयोधि, वारिधि, उदधि, जलधि, ये सारे सब क्या होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नदीश क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नदियों में ईश है, नदियों में बहुत महत्वपूर्ण है, सारी नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, इसलिए उसे नदीश के नाम से भी समुद्र को जानते हैं, ठीक है। पारावार बोलते हैं, ये भी बहुत ही फेमस है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है कि पारावार क्यों समुद्र को बोलते हैं या पारावार किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह अवधि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है अवधि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अवधि किसका, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सरस्वती। सरस्वती, जो माता सरस्वती उनको किस किस नामों से जानते हैं, वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी, वागेश्वरी, इला, ये सब किसके हैं, ये सब माँ सरस्वती के नाम है, ठीक है। एक बार फिर से सरस्वती जी के नाम को देख लेते हैं। माँ सरस्वती के वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंस वाहिनी, वागीश्वरी और इला, ये सब सरस्वती माँ के नाम है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, गज, हस्ती, मतंग, द्विरद, गयंद, सिंधुर, दंती, कुंभी, वितुंड, द्वीप, करी, कुंजर, सागर, सारंग, श्रृंगी, हस्ती, ये सब किसके हैं, ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें फेमस कौन कौन से हैं, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है मतंग, मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है, या द्विरद किसका पर्यायवाची शब्द है, द्वीप, द्वीप बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, द्वीप किसका पर्यायवाची शब्द है, सारंग, कुंजर, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द है, इस पे आपको मेनली फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और देखते हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है हमारा क्या है, उजाला। उजाला पर्यायवाची शब्द किसका है, उजाला पर्यायवाची शब्द है रोशनी का, प्रकाश का, प्रभा, दीप्ति, आलोक, चमक, छवि, ज्योति, ये सब उजाला का पर्यायवाची शब्द है। अब बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आलोक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आलोक, छवि, जो कि एक लड़की का नाम भी हो सकता है, ये सब उजाला का पर्यायवाची होता है और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची क्या है, रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सब किरण के पर्यायवाची है। रश्मि है, अंशु है, मरीचि है, कर, ठीक है। और कर मीन्स एक दूसरा, कर मीन्स हमारा हाथ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा, अश्व है, घोटक है, सैंधव है, तुरंग है, वाजी। अब वाजी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि वाजी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वाजी जो है वो हमारा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, देव। देव किसका पर्यायवाची शब्द है, देव देवता का, अमर, सुर, निर्जर, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सब देव के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा दैत्य। अब देखिए दैत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दैत्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, ये सब क्या है, ये सब दैत्य के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा पार्वती। माँ पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उनको बहुत नामों से जानते हैं, उमा, अपर्णा, भवानी, शिवानी, ये सब उनके पर्यायवाची शब्द है। माँ भवानी उनका बहुत ही फेमस नाम है, उमा उनका अपना नाम है, फेमस नाम है, पार्वती जी का शिवानी नाम है फेमस, तो ये सब क्या है, ये सब माँ पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आते हैं बाण। बाण मीन्स क्या होता है, बाण जो हमारा जो तीर होता है उसको बाण कहते हैं, तो इसको किस किस नामों से जानते हैं, शर, तीर, शिलीमुख, आशुतोष और इशु, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सब बाण के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से हैं, शर है, तीर है, शिलीमुख है, आशुतोष है और इशु,
ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब बाण के पर्यायवाची शब्द। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिलीमुख किसका पर्यायवाची शब्द है, या इशु किसका पर्यायवाची शब्द है, शर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? बाण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्मी किसे, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को जानते हैं लक्ष्मी नाम से, तो उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? लोक माता, हरिप्रिया, कमला, चंचला, पद्मालय, ये सब क्या है? माँ लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें बहुत फेमस जो है वो है चंचला है, या लोक माता के नाम से जाना जाता है, पद्मालया किसको बोलते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हरिप्रिया क्यों बोलते हैं? हरिप्रिया इसलिए बोलते हैं कि वो भगवान विष्णु की पत्नी है, भगवान विष्णु को हरि के नाम से जाना जाता है, इसलिए हरिप्रिया बोलते हैं। कमला क्यों? क्योंकि वो कमला उनका एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट है प्रभु राम के पर्यायवाची को देखते हैं। तो उनको भी बहुत नामों से जानते हैं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे कुछ ही नाम ऐसे सेलेक्ट करके लिया है, लेकिन उनका भी बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर दशरथ पुत्र हैं तो दशरथ के नाम से भी उनको जोड़ दिया जाता है, कौशल्या पुत्र के नाम से जाना जाता है, या सीता जी के पति हैं तो सीतापति के नाम से जाना जाता है। जो सीता जी का जो भी नाम होता है उनके नाम के साथ पति लगाकर राम जी के नाम को भी बनाया जाता है, उसके पर्यायवाची शब्द को भी बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ नाम यहाँ पे है, रघुनाथ, राघव, रघुकुल तिलक। ठीक है, सीतापति देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दशरथ सूत, तो ये सब उनके क्या है? ये सब उनके फेमस नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विष्णु। विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है हरि, हरि, चतुर्भुज, गोविंद, माधव, लक्ष्मीपति, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी थी इसलिए उसको लक्ष्मीपति के नाम से भी जानते हैं, नारायण, दामोदर और केशव। केशव तो बहुत बार ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केशव किसका पर्यायवाची शब्द है, या दामोदर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आइए सर्प। सर्प मींस सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? सांप, भुजंग, अहि, नाग। अहि परीक्षाओं में पूछा गया है कि अहि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अहि सर्प का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाणी, हंस, वाहिनी, भारती, शारदा, इला, ये सब है सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हाथ। हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या है? हस्त, पानी, कर, दस्त। कर बहुत बार पूछा जाता है कि कर किसका पर्यायवाची शब्द है, या दस्त किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो हाथ का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में बहुत बार चर्चा किया जाता है कि द्रौपदी जो है जो पांडवों की पत्नी थी, उनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। कृष्णा नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ कृष्णा का मतलब कृष्ण भगवान से नहीं होता है, यहाँ कृष्णा का मतलब द्रौपदी से है। पांचाली, क्योंकि वो पांचाल देश की थी इसलिए पांचाली नाम रखते हैं। शैरधी और यज्ञसेनी उनका ये सब नाम है। ठीक है, तो ये उनके पर्यायवाची शब्द भी हैं ये, लेकिन ये किसके बारे में बताते हैं? ये सभी किसके बारे में बताते हैं? द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह हिमालय का पर्यायवाची क्या है? गिरिराज, नगपति, हिमाचल, पर्वतराज, गिरीश। गिरीश मीन्स ऑल्सो हिमालय होता है, गिरी मीन्स हिमालय होता है, तो उसमें जो सबसे महान है, फेमस है, ईश्वर है उनका, उसे गिरीश के नाम से जान जाते हैं, या पर्वतों का जो राजा है उसे पर्वतराज के नाम से जानते हैं। हिमाचल उसका नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हिमालय के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, ये सब किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। सौदामिनी तो बहुत बार पूछा जाता है कि सौदामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये सब क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या है? विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मा। ब्रह्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? विधि, विधाता, लोकेश, प्रजापति, कमलासन, अज, नाभिज, स्वयंभू, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये सब हमारे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द है। इसमें स्वयंभू बहुत फेमस है, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि स्वयंभू किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है,
उसी तरह प्रजापति किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। नाभिज किसका? क्योंकि स्वयं वो उत्पन्न हुए थे इसलिए उनका नाम स्वयंभू पड़ा था, लेकिन भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? नाभिज पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है मछली। मछली किसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? मत्स्य है, मीन है, झष है, मकर। झष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि झष किसका पर्यायवाची शब्द है? तो झष मछली का पर्यायवाची शब्द है। और कौन कौन सा है? मत्स्य है, मीन है, मकर है और झष। ये चार किसके पर्यायवाची शब्द है? ये चार स्तंभ मछली के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा? ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, उपकृत। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? ऋणी, आभारी, अनुग्रहित और उपकृत। ठीक है, तो ये तो हमारे जो पर्यायवाची शब्द है सेकंड पार्ट के वो है। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र है या आप कुछ बोल सकते हैं कि सेट है, अभ्यास सेट है, तो उनके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे हमको समझना चाहिए कि ये इसका पर्यायवाची है या ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए वो जानेंगे और देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन कौन सा है? तो देखिए, ये पयोधी, नदीश और ये पारावार, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? तो पूषा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूषा किसका पर्यायवाची शब्द है? पूषा सूर्य भगवान का, आदित्य का, सूरज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची कौन है? तो मरीचि जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तुरंग मीन्स घोड़ा, सुर मीन्स देवता और शिवानी किसको बोलते हैं? शिवानी माँ पार्वती को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अब दैत्य का कौन कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची असुर है, निशाचर है, दानव है, निर्जर। निर्जर है जो, वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि निर्जर, निर्जर किसका पर्यायवाची है? निर्जर देव का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सर्प का पर्यायवाची है। सर्प मीन्स सांप, उसका पर्यायवाची क्या है? तो अहि जो है वो सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है। कर मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। चंचला बिजली को बोलते हैं और शारदा किसको बोलते हैं? शारदा माँ शारदा को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब लक्ष्मी का पर्यायवाची हरिप्रिया है, पद्मालया है, कमला है, ये तीनों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। नहीं है तो क्या है? चपला। चपला नहीं है क्योंकि चपला किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? कृतज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। अब कृतज्ञ का पर्यायवाची है कौन कौन सा? तो आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, ये तीनों किसके पर्यायवाची? कृतज्ञ के पर्यायवाची हैं। लेकिन नहीं कौन सा है? वो मीन है, क्योंकि मीन किसको बोलते हैं? मीन मछली को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अब चांदनी का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे चांदनी का पर्यायवाची चंद मरीचि होगा, क्योंकि मरीचि का मतलब वो क्या होता है? किरण होता है, और चंद्र मीन्स चांद, मीन्स चांद की रोशनी को हम चांदनी बोलते हैं। तो यहाँ पे चंद्र मरीचि मीन्स चंद्र की रोशनी है, तो इसलिए इसे चांदनी का पर्यायवाची बोलेंगे। कलानिधि भी बोलते हैं, ज्योत्सना भी बोलते हैं, लेकिन तारकेश्वर किसका है? तारकेश्वर भगवान शिव का, भगवान शंकर का पर्यायवाची है। तो इसलिए चांदनी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तारकेश्वर नहीं है। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कानन, विपिन और निविड़, ये तीनों किसके क्या है? अरण्य के पर्यायवाची है, मीन्स वन के पर्यायवाची है। लेकिन तिमिर किसका पर्यायवाची है? तिमिर अंधेरा का, अंधकार का पर्यायवाची है, इसलिए तिमिर अरण्य का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इंद्रवधु है, ठीक है, इंद्रवधु, इंदिरा, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शची भी इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये अपर्णा, अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? अपर्णा माँ
पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द अपर्णा नहीं है। कौन कौन से इंद्रवधु है, इंदिरा है और शची है। ठीक है, तो ये इनके 3 पर्यायवाची शब्द हैं। अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? अपर्णा माँ पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं आंसू। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसू का पर्यायवाची शब्द है नेत्रांबु। नेत्रांबु मीन्स, नेत्र मीन्स आंख, और अंबु का मतलब क्या होता है कि जल बोलते हैं, नीर को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं। तो जो आंसू होता है वो नेत्र का जल ही तो होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नेत्रांबु बोलते हैं। चाह मतलब हमारी इच्छा होती है, अभिलाषा मतलब भी इच्छा होती है, और मंडन किसको बोलते हैं? आभूषण और जेवर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कपट, कपट का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब कपट का पर्यायवाची है कौन कौन सा? छल है, वंचना है और धोखा है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब कपट के पर्यायवाची है। नहीं क्या है? कगार कपट का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कगार किसका पर्यायवाची है? कगार किनारा और तट का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा कृपा का पर्यायवाची नहीं है। तो कृपा का पर्यायवाची कौन कौन सा है? कृपा का पर्यायवाची है अनुग्रह, अनुकंपा, दया। ये 3 कृपा के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? तो अंबर नहीं। अंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है, और अंबर का मतलब आकाश होता है। ठीक है, तो अंबर का जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका? वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है और आकाश का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वो कृपा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द मन्यु है, क्योंकि वंचना, धोखा और छल ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सब कपट के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द है क्या गाय का? गौ, धेनु और सुरभि। ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द है? ये तीनों गाय के पर्यायवाची शब्द है। कौन नहीं है? तो वाजी नहीं है, क्योंकि वाजी किसका पर्यायवाची शब्द है? वाजी घोड़ा और घोटक का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तारा, तारा का पर्यायवाची है। तारा का पर्यायवाची उडु है। उडु को तारा भी बोलते हैं। ठीक है, अवतार का पर्यायवाची यहाँ पर जन्म का है, मीन्स जन्म लेने को अवतार लेना बोलते हैं। ठीक है, कानन मीन्स हम सभी जानते हैं कि वन को बोलते हैं, और जलाशय मीन्स भी हम जानते हैं, ये इजी है कि तालाब को जलाशय बोलते हैं। नेक्स्ट है ध्वजा का पर्यायवाची नहीं है। ध्वजा मीन्स व्हाट? ध्वजा मीन्स झंडा। ठीक है, तो पताका, हेतु, निशान ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब ध्वजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? वसुधा भूमि, धरा, धरती, पृथ्वी इसका पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन कौन से पक्षी के पर्यायवाची शब्द है? चलिए देख लेते हैं। द्विज है, पतंग है, विहंगम है, ये सब क्या है? पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। प्रलय पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का, क्योंकि प्रलय मीन्स क्या होता है? नाश, विनाश। तो नाश और विनाश का पर्यायवाची शब्द है प्रलय। नेक्स्ट द्विज, पतंग और विहंगम ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तर। प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर मीन्स क्या होता है? प्रस्तर मीन्स पहाड़, पत्थर, इसी को बोलते हैं प्रस्तर। तो उसका पर्यायवाची शब्द है पाषाण है, पत्थर है, अश्म है। पल्लव, पल्लव प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्योंकि पल्लव मीन्स क्या होता है? पल्लव मीन्स पत्ता होता है, जो नए नए पत्ते आते हैं, न्यू न्यू पत्ते एकदम मीन्स स्मूथ सॉफ्ट, उन्हें हम बोलते हैं पल्लव और पत्ता। ठीक है, तो वो पल्लव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लहर का पर्यायवाची है। लहर का क्या पर्यायवाची है? अब कुर्मी, कुर्मी मीन्स क्या है? कुर्मी एक तरह की जाति होती है। ठीक है, मोरनी फीमेल पिकॉक को मोरनी बोलते हैं। पूर्वी एक लड़की का नाम भी हो सकता है, और पूर्व दिशा को भी बोलते हैं। लेकिन उर्मी जो है ये क्या है? ये लहर को बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वृक्ष का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो ध्रुव जो है इसे ध्रुव तारा,
ऐसे बोलते हैं, या किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम ध्रुव, लेकिन विटप जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। बरस मीन्स साल, वर्ष, ये सब क्या होते हैं, उसके पर्यायवाची है। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है यहाँ पे, तो वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पे है विटप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा सिंह। सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अब सिंह का पर्यायवाची है कौन कौन सा, पहले ये तो देख लेंगे। तो केसरी, मृगराज और ये वनराज, ये तीन क्या है, ये सिंह के, शेर के पर्यायवाची है। केसरी, मृगराज, वनराज। कौन सा नहीं है, तो सारंग नहीं है, क्योंकि सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है, सारंग हाथी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सारंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। अब सुंदर का पर्यायवाची है क्या क्या, मनोरथ, मंजू, रमणीय, ये सब क्या है, सुंदर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कि वो दृश्य बहुत ही मनोरथ था, रमणीय था, मंजू था। लेकिन जो रत्नाकर है, ये रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। करेक्ट, आपने अच्छे से जाना कि ये समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। अब सुगंध मीन्स क्या, खुशबू, महक, ये सब क्या है, सुगंध का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन और कौन कौन से हैं सुगंध के पर्यायवाची, तो जो सौरभ है ये हमारा सुगंध का पर्यायवाची शब्द होता है। कुंदन किसका पर्यायवाची शब्द है, सोने का पर्यायवाची शब्द है, गोल्ड का। जनक किसका पर्यायवाची शब्द है, पिता का पर्यायवाची शब्द है। और मंजू किसका पर्यायवाची शब्द है, मंजू सुंदरता का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए सौरभ जो है ये सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आइए सुरा। सुरा मीन्स क्या, शराब, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि सुरा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हाला जो है ये सुरा का पर्यायवाची शब्द है। सुभाष भी नहीं है, सुरभि गाय को बोलते हैं, नहीं है। और खुशबू मीन्स तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी महक को खुशबू बोलते हैं, तो ये भी शराब का पर्यायवाची नहीं होगा। तो क्या पर्यायवाची है उसका, उसका पर्यायवाची है हाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हृदय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अंतःस्थल ये जो है हृदय को बोलते हैं, यहाँ पे मैंने 2 डॉट नहीं लगाया है, अभी लगा देती हूँ। और उर ये भी हृदय का पर्यायवाची है। अंतःकरण हृदय का पर्यायवाची है। मतंग जो है ये हृदय का पर्यायवाची नहीं है। मतंग किसको बोलते हैं, मतंग हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसलिए हृदय का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, हृदय का पर्यायवाची मतंग नहीं होगा। तो ये तो हमारे कुछ प्रश्नों का हम लेकर आए थे पर्यायवाची शब्द, और उसके थ्रू हमने समझा कि कैसे उनको समझेंगे, कैसे याद करेंगे। और कुछ सेट जो मैं 25 प्रश्नों का जो सेट लेकर आई थी, इसके थ्रू भी आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या किस आधार पर हमें समझना चाहिए कि ये पर्यायवाची शब्द हो सकता है और ये पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने पर्यायवाची शब्द आपको बताए होंगे, आपने कुछ इसमें याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि बार बार हम किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं या समझते हैं तो वो हमें मेमोराइज हो जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यायवाची शब्द। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्यायवाची शब्द नहीं याद कर पाते हैं, तो इनके थ्रू वो आसानी से अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।